गुड मॉर्निंग बेटा। आज का हमारा पाठ है साथ ही हाथ बढ़ाना, जो एक कविता है जिसके कवि साहिर लुधियानवी हैं। ठीक है, कविता पढ़ने से पहले हम साहिर लुधियानवी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इनका जन्म 8 मार्च 1921 को लुधियाना पंजाब में हुआ था। ठीक है, लाहौर और मुंबई इनकी कर्म भूमि थे। कर्म भूमि क्या होता है? जहाँ पे इन्होंने ज़्यादा काम किया होगा। ये एक प्रसिद्ध गीतकार थे, इन्होंने कविताओं से ज़्यादा गीत लिखे हैं। ठीक है, फिल्म फेयर पुरस्कार इनको सर्वश्रेष्ठ गीतकार के लिए मिला। ठीक है, 25 अक्टूबर 1928 को इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, आगे हम अपनी कविता पढ़ते हैं साथ ही हाथ बढ़ाना, जो कि एक गीत के रूप में है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथ ही हाथ बढ़ाना। ठीक है, कवि यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हमें अपना काम मिलजुल कर करना चाहिए, जैसे कि एक दूसरे की मदद करते हुए अपना काम करना चाहिए। एक अकेला थक जाएगा, कि जब हम अकेले काम करते हैं तो जल्दी थक हार कर बैठ जाते हैं। मिलकर बोझ उठाना, जब हम किसी काम को मिलजुल कर करते हैं तो वो काम आसानी से हो सकता है। हम मेहनत वालों ने भी जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। जब भी हम मिलजुल कर काम करते हैं, मिलजुल कर मेहनत करते हैं, तो क्या हुआ? सागर ने भी रास्ता छोड़ा। सागर क्या होता है? समुंदर। मतलब कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना हो, हम उससे बचकर निकल जाते हैं, उस पर पार पा लेते हैं। पर्वत ने भी शीश झुकाया, यानी कि मुसीबतों ने अपना शीश झुकाया, वो हमारे सामने झुक गई और हमने उनको पार कर दिया। फौलादी है सीने अपने। फौलादी क्या होता है? कि हम बहुत ही हौसले वाले हैं। फौलादी है बाहें। बाहें क्या होती है? हमारी बाजुएं। हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें, कि जब हम अपने मेहनत के दम पे चट्टानों में भी राहें पैदा कर देते हैं, यानी कि चट्टानों जितनी भी बड़ी मुसीबतें क्यों ना हो, हम उनको आसानी से हराकर आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही हाथ बढ़ाना, कवि बार बार यही बात कह रहा है कि हमें अपने साथ या फिर हम अपने से दूसरों की मदद के साथ कोई भी कार्य पूरा कर सकते हैं। चलो आगे देखते हैं। मेहनत अपने लेख की रेखा, कि मेहनत करके लेख की रेखा, जो हम ये कहते हैं कि हाँ भाई ये काम हमारी किस्मत में नहीं था, जिस वजह से ये काम नहीं हो पाया। नहीं, मेहनत के द्वारा हम अपने लेख की रेखा को बदल सकते हैं। मेहनत से क्या डरना, कि मेहनत करने से कभी भी घबराना नहीं चाहिए। ठीक है बेटा, कि जब हम ज़्यादा मेहनत करते हैं तो हम अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। कल गैरों की खातिर की, आज अपनों की खातिर करना, कि कल जो मेहनत हमने गैरों के लिए की थी, कोई काम करने में हमने कल दूसरों की मदद की थी, आज हमें मेहनत अपने लिए करनी है, हमें आगे बढ़ना है। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, कि दुख सुख हमेशा ऐसे ही आते जाते रहते हैं। कल दुख के साथी थे हम, आज हमें सुख के लिए आगे बढ़ना है। अपनी मंजिल सच की मंजिल, की जो हमारी मंजिल है, जहाँ तक हमें पहुँचना है, उस सच्चाई को हमें स्वीकार करना है। अपना रास्ता नेक, और उस मंजिल तक हमें पहुँचने के लिए अपना रास्ता नेक रखना होगा, यानी कि हमें अपने काम के प्रति ईमानदारी से उस काम को पूरा करना है। साथ ही हाथ बढ़ाना, कि बार बार कवि यही लाइन कह के हमें प्यार से एक दूसरे से स्नेहपूर्वक रहने की बात समझा रहे हैं। चलिए आगे वाले पेज पे देखते हैं। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। ठीक है, जैसे एक बूंद पानी की मिलके एक दरिया क्या होता है? नदी, कि वो एक नदी का रूप धारण कर लेती है। एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सेहरा, कि जैसे छोटी छोटी तिनकों से मिलके
एक हम अपने मुकाम को हासिल कर सकते हैं। एक से एक मिले तो राई बन जाती है पर्वत। ठीक है, जैसे ही हम थोड़ा थोड़ा करके उसको एक बड़ा रूप देके और अपने कार्य को पूरा कर सकते हैं। एक से एक मिले इंसान बस में कर ले किस्मत की। जैसे ही हम आपस में मिलजुल कर कार्य करेंगे तो हम अपनी किस्मत को भी अपने काबू में कर सकते हैं। साथ ही हाथ बढ़ाना, हम अपने कार्य को मिलजुल कर पूरा कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ये हमारी कविता थी और जिसको कि साहिर लुधियानवी ने लिखा है। इसमें बहुत सारे हमारे देशज शब्दों का प्रयोग हुआ है, जैसे कि रास्ता। यहाँ पर रास्ता शब्द एक देशज शब्द है जो क्या होता है, रास्ता। ठीक है, शीश, शीश यहाँ पे यहाँ दोनों से हमारे जो सब्जी वाले से होते हैं बेटा वो आए हैं, लेकिन आपको पता है शीश कैसे लिखा जाता है, दोनों से रे वाले से आते हैं। ठीक है ना, से तो यहाँ पे शीश लिखा है जो कि शीश होना चाहिए था। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे चट्टानों, चट्टानों में 2 बार टे आया है। टे की आवृत्ति होने के कारण यहाँ पे द्वित्व व्यंजन आया है। ठीक है, लेख ये एक देशज शब्द है और खातिर एक उर्दू भाषा का शब्द है। यहाँ पर कवि ने अपनी कविता को, अपने गीत को प्रभावशाली बनाने के लिए शब्दों को आपस में मिलाया है। ठीक है, एक ही भाषा के शब्दों का प्रयोग न करके कई सारी भाषाओं का प्रयोग किया है। ये कविता हमें मोटिवेट करती है आगे बढ़ने के लिए। मोटिवेट का मतलब क्या होता है कि वो हमें आगे बढ़ने को प्रभावित करती है। ठीक है, ठीक है बेटा, अभी हमारी कविता के बाद ये हमारा थोड़ा सा काम है गीत से आगे। इसमें पेज नंबर 45 पे देखो, ये एक गीत है जो कि नया दौर मूवी फिल्म से लिया गया है। ठीक है, मैंने पहले बताया था कि साहिर लुधियानवी एक सर्वश्रेष्ठ गीतकार थे और इन्होंने फिल्मों के लिए काम किया था और ये नया दौर फिल्म से ये गीत लिया गया है। ठीक है, यहाँ पे हमारी पाठ्य पुस्तक में इसको शामिल करने का क्या तात्पर्य है, ये बात मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि ये एक मोटिवेशनल गीत है कि हम इसको गाते हैं ताकि हम बच्चों को या अपने आप को आगे बढ़ने की प्रेरणा दे सकें। ठीक है, कि उसके लिए ये गीत है, आगे बढ़ने की प्रेरणा हमें यहाँ से मिलती है। तो अगर आपने ये फ़िल्म नहीं देखी है तो एक बार आप ये फ़िल्म देखें और वहाँ से आपको पता चलेगा कि इस गीत की महत्ता क्या है, इसका महत्व क्या है। ठीक है, इसके आगे है कि कहावतें, अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता। ये हमारी इस गीत से मिलती जुलती कहावत है कि अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता। कहावत और मुहावरा, मुहावरा क्या होता है, एक छोटा अर्थ लिया होता है। और कहावत क्या होती है कि वो हमारे आम जन के बीच प्रचलित होती है, उसको हम अपनी बातों में शामिल भी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहावत है, अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता, कि अकेला व्यक्ति कोई भी कार्य नहीं कर सकता। ठीक है, जैसा हमारे गीत में बार बार बताया गया था कि साथ ही हाथ बढ़ाना, हमें बार बार प्रेरित किया गया था कि हम दूसरों के साथ मिलके बड़ी से बड़ी कठिनाई से पार पा सकते हैं। इसी से ये कहावत मेल खाती है कि अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता, अकेला व्यक्ति कोई भी कार्य नहीं कर पाता है। इससे आगे है एक और एक मिलकर 11 होते हैं। ठीक है, ये भी एक और कहावत है, एक और एक मिलके 11 होते हैं, कि एक और एक मिलके अगर हम देखें तो एक और एक तो 2 ही होते हैं, नहीं। इस कहावत का अर्थ ये है कि हम आपस में मिलके किसी भी कार्य को आसानी से कर सकते हैं, कि हम मिलके कोई कार्य करते हैं, हम आपस में मजबूती बनाते हैं। ठीक है, इससे आगे कुछ मुहावरे दिए गए हैं। हाथ को हाथ न सूझना, कि जब हम किसी बड़ी मुसीबत में होते हैं तो हमें कोई भी उसका उपाय नहीं सूझता है। हाथ साफ करना, ठीक है, ये यहाँ पे हाथ से ही संबंधित मुहावरे दिए गए हैं। हाथ साफ करना, किसी भी चीज़ को चुरा लेना, उसके ऊपर हाथ साफ करना। हाथ पैर फूलना, घबरा जाना। हाथों हाथ लेना, कि किसी को उसके
किए की सजा देना, हाथ लगना, किसी कोई बड़ी वस्तु मिल जाना। ठीक है बेटा। यहाँ पे फिर आगे हाथ और हस्त, हाथ हमारा तद्भव शब्द है और हस्त हमारा तत्सम शब्द है। ठीक है। तो ये यहाँ पे हाथ और हस्त से संबंधित कुछ शब्द दिए हैं जिनको आप अपने आप से करने की कोशिश करना, बाकी मैं आपको करवाऊँगी। इसके बाद देखो यहाँ पे इस गीत में पर्वत, शीश, रास्ता, इंसान, ठीक है। वैसे तो इंसान शब्द होता है, यहाँ पे इंसान जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। इनके रूप आपको प्रचलित रूप लिखने हैं। ठीक है। पर्वत को आप कैसे लिखते हो? पर्वत। शीश को किस तरह लिखते हो? शीश। रास्ता, रास्ता। इंसान, इंसान। ठीक है बेटा। तो इस तरह से ये आपकी एक्सरसाइज आपको करनी है। तो इससे आगे हम देखते हैं पेज नंबर 46 पे, कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। तो यहाँ पे जो अपनी शब्द है ये एक सर्वनाम शब्द है जो हम अपने व्याकरण में पहले कर चुके हैं। तो ये अपने शब्द है, ये कौन सा सर्वनाम है बताओ मेरे को? आपका टेस्ट भी हो चुका है सर्वनाम शब्दों का। तो ये कौन सा सर्वनाम है? यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम। ठीक है। कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम। ठीक है। ऐसे ही और उदाहरण देखिए हम, मैं अपने आप घर चली जाऊंगी। ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या है? निजवाचक सर्वनाम। बब्बन अपना काम खुद करता है, निजवाचक सर्वनाम। यहाँ पे देखो बै की आवृत्ति 3 बार हुई है। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होने से द्वितीय व्यंजन होता है, लेकिन ये एक संज्ञा शब्द है। ठीक है। इस बात का आपको खास ध्यान रखना है कि ये एक संज्ञा शब्द है। सुधा ने अपने लिए कुछ नहीं खरीदा। ठीक है बेटा। और भी इसके अलावा भी आप निजवाचक सर्वनाम के और उदाहरण आप बता सकते हो। बहुत ही अच्छे से हमने इसको किया था सर्वनाम के टॉपिक को। ठीक है बेटा। तो ये हमारी कविता थी जो कि एक गीत था, और साथ ही हाथ बढ़ाना। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।